मेरा हाथ लीजिए। एक बहुत ही कंजूस राजा था। एक दिन जब वह बगीचे में घूम रहा था तो उसका पांव फिसल गया और वह ताल में गिर पड़ा। बचाओ बचाओ। अंगरक्षक राजा की सहायता को दौड़े। महाराज, मुझे अपना हाथ दीजिए। मुझे अपना हाथ दीजिए। अपना हाथ दीजिए। लेकिन राजा ने किसी को भी हाथ नहीं दिया। बचाओ बचाओ। सारे अंगरक्षक घबरा गए। अब क्या करें? तब राजा का मंत्री आगे आया। हमारे राजा ने कभी कुछ देना नहीं सीखा, उन्हें केवल लेना आता है। देखो, मंत्री ने अपना हाथ राजा की ओर बढ़ाया। महाराज, मेरा हाथ लीजिए। राजा ने तुरंत मंत्री का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल आया। कमाल है। ये कहानी देख के तो लगता है दोस्तों कि भगवान बचाए ऐसी जानलेवा कंजूसी से। रमन और चमन भाई। एक दिन रास्ते में। रमन साहब, आई पहचाना नहीं? मैं चमन भाई। अंबाला जाते हुए हम रेलगाड़ी में मिले थे। याद आया? कहाँ जा रहे हो? चीफ मिनिस्टर के पास जा रहा था कि तुम दिख गए। चीफ मिनिस्टर? वह दोनों एक होटल के पास पहुंचते हैं। सलाह मशवरे के लिए वह मुझे बुलवा भेजते हैं। चमन भाई, खाने का टाइम है। होटल के अंदर। तुम्हारा कोई काम अटका हो तो बताओ, मैं सीएम से कह दूंगा। बेटे का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा। हो गया समझो। बिल मैं देता हूँ। बिल चुकाने के बाद बेटे को लेकर कॉलेज पहुँचो। मैं सीएम से प्रिंसिपल को फोन करवाता हूँ। रमन बेटे को लेकर कॉलेज पहुंचता है। प्रिंसिपल, इतने कम नंबरों में एडमिशन नहीं हो सकता। क्या चीफ मिनिस्टर का फोन नहीं आया? क्या? मेरा मतलब है चमन भाई। चमन भाई के लड़के को कल ही हमने कॉलेज से निकाला है। हैं? बिल्लू और उपकार। एक दिन मैदान में। आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। तभी उसकी पतंग की डोर टूट जाती है। ओह, डोर टूट गई। बिल्लू वहां से गुजरता है। बंटी, क्यों रो रहे हो? मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात। मैं पेड़ पे चढ़कर उसे अभी उतारता हूँ। बिल्लू झटपट पेड़ पर चढ़ जाता है। 2 ही मिनटों में वो तुम्हारे हाथों में होगी। बिल्लू और पतंग। बंटी, लो पकड़ो इसे। बिल्लू पतंग को नीचे फेंक देता है। आ गई। धन्यवाद बिल्लू। यही नहीं, मैं आम के पेड़ पे चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूं। ये लो, आया। बिल्लू पेड़ से एक आम तोड़कर नीचे फेंकता है, जो बंटी की पतंग को छेदता हुआ बाहर निकल जाता है। बंटी और बिल्लू। तू नीचे उतर, बताता हूँ तुझे। क्या परोपकार का ये फल है?